मोहिनी भगवान ने सबको अमृत पिलाया तो दैत्यों को थोड़ा संदेह होने लगा, और संदेह होते होते जब अमृत पीने लगे तो दोनों के बीच फिर से युद्ध हुआ। उसी बीच में ही प्रहलाद के पुत्र थे जिनका नाम था बलि। क्या नाम था? राजा बलि। राजा बलि बड़े बुद्धिमान थे। उनमें एक सबसे बड़ा गुण क्या था? दान का गुण था। उनके द्वारे से कहते थे कोई खाली नहीं जाता था। और ये गुण कहां से आया? प्रहलाद से आया था। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के यहां हुए हैं बलि। इन्हीं के ही इस दान से प्रभु इतने प्रसन्न हो गए थे कि आने वाले जितनी भी पीढ़ियां थी वो सब में एक भी राक्षस कोई अधोगति को नहीं गया। सब भगवान के भगवत धाम यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए थे। ऐसा भगवान ने इस वंश को आशीर्वाद दिया था मात्र प्रहलाद के कारण, और दूसरा राजा बलि के कारण। राजा बलि ने एक बड़ा पुण्य किया था 24 मिनट का। क्या पुण्य किया था? एक भूखे को भोजन खिलाया था, यानी एक कुत्ते को भोजन खिला दिया महाराज 24 मिनट में। लेकिन करते क्या थे? हत्याएं करते थे, लूटपाट करते थे, चोरी चकारी करते थे। तो एक दिन घर से लूटपाट करने के लिए निकले, ये पूर्व जन्म की बात है। उसी कर्म का प्रभाव ये रहा कि भगवान दर्शन देने के लिए आए। चोरी करने के लिए निकले तो घर से 4 रोटी बांध कर निकले। चोरी करने का समय आया तो सोचा कि पहले भोजन कर लूं, फिर चोरी चकारी करूंगा, फिर लौट जाऊंगा। रोटियां निकाली और जैसे ही खाना निकाला, खाने ही वाले थे इतने में कुकुर आ गया। वो बड़ा भूखा था तो एक रोटी फेंकी, कुकुर ने झट से खा ली। दूसरी फेंकी, दूसरी भी खा ली। तीसरी फेंकी, तीसरी भी खा ली। और चौथी फेंकी तो कुकुर का तो पेट भर गया, लेकिन राजा बलि ने भोजन नहीं किया और भूखे पेट ही चोरी की, और चोरी करके वापस लौट गए। जीवन निर्वाह किया और मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद फिर वो पाताल लोक के राक्षस बने, नाम राजा बलि। राजा बलि बने। गुरु जी थे शुक्राचार्य जी महाराज। जब उनसे उनके पुण्य के बारे में पूछा गया कि तुम्हें पुण्य भुगतना है कि पाप, तो यमराज ने कहा कि तुम्हें 24 मिनट का पुण्य किया है तो मैं तुम्हें सबसे पहले उसका फल देता हूं, तुम्हें बताओ क्या चाहिए। तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के कानों में कहा कि कह दो कि तुम्हें इंद्र के आसन पर बैठना है। अब बेचारे भोले से थे राजा बलि, तो उनको क्या पता था कि गुरुजी क्या करवा रहे हैं। उसने भी कह दिया कि मुझे 24 मिनट तक इंद्र के आसन पर बैठना है। उसने कह दिया कि इंद्र के आसन पर बैठा दो, मुझे इंद्र की गद्दी पर बैठा दो। यमराज ने कहा चलो 24 मिनट की बात है, इंद्र को समझा देते, गद्दी पर बैठा देते हैं। अब 24 मिनट के लिए राजा बलि को बिठा दिया। अब महाराज 22 मिनट तो ऐसे ही बीत गए। अब इतने सामने बढ़िया बढ़िया रंभा, जब अप्सराएं नृत्य करे, खूब बढ़िया पकवान मिले तो अच्छे अच्छे भूल जाएगी करना क्या था। अब गुरुजी ने समझाकर भेजा था, राजा बलि भूल गए कि क्या कहा था गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा अरे मूर्ख, ये मुझे दान में दे दे, तुझे क्या करने के लिए भेजा था और तू यहां मग्न हो रहा है। अब ध्यान आया तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को बुलाया, हाथ में जल लिया और संकल्प लेकर कहा कि अभी 2 मिनट तक मैं 3 लोक 14 भुवन का राजा हूं, और ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरुजी को दान में देता हूं। अब गुरुजी को और बेटी को दान में दी हुई वस्तु तो भगवान भी नहीं ले सकते। इतने में भगवान आए दौड़े दौड़ा, रहे मूर्ख ये क्या कर दिया, अपने गुरुजी से वापिस लो, देवताओं को वापिस करो, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा बलि ने कहा प्रभु मूर्ख समझे हो हैं, तुम ही तो कहते हो कि अंत समय में कोई भगवान का एक बार दर्शन कर ले तो उसे कभी नरक भी नहीं मिलता, और आप मुझे मृत्यु दंड देना चाहते हो। मैंने तो आपके साक्षात दर्शन कर लिए, अब मैं अधोगति को नहीं जाऊंगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। भगवान समझ गए कि है तो प्रहलाद का ही,
तो गुण तो कहीं ना कहीं दादा परदादा के आने ही थे। भले ही बच्चे ने कभी दादा परदादा को ना देखा हो, लेकिन ये ऐसी संरचना है शरीर की, ऐसे जीन्स हैं कि किसी का गुण किसी में आ जाए ये ऊपर वाला ही जानता है ना। कई बार बच्चा ऐसा हो जाए कि माँ बाप भी ऐसे ना हो, पहचान ही ना है कि इसी का है। तो अद्भुत है भगवान की रचना, अद्भुत है भगवान की लीला। तो राजा बलि को इस प्रकार से 3 लोग 14 बोन मिला था। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि राजन स्वर्ग कैसा लगा। राजा बलि ने कहा मजा तो खूब आया, पर मिलेगा कैसे। बोले शतक्रतु यज्ञ करो, 100 प्रकार के यज्ञ करो। तो 100 प्रकार के यज्ञ पाताल लोक में किए गए, 99 यज्ञ हो गए, एक यज्ञ बाकी था। उधर अदिति भगवान के पास गई रोते रोते कि प्रभु अब आप मेरे गर्भ से जन्म लीजिए। ये शुभ नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त है, द्वादशी का दिन है। इस नक्षत्र में आप मेरे गर्भ से जन्म लेंगे तो आप मेरे पुत्रों का उद्धार कर पाएंगे, उनको उनका घर दिला पाएंगे, उनका सम्मान दिला पाएंगे। तब वही अदिति के गर्भ से अभिजीत मुहूर्त में द्वादशी के दिन वामन भगवान ने जन्म लिया और अदिति के पुत्र बनकर आए थे वामन भगवान। बोलिए वामन भगवान की। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर के ठीक 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। एक यज्ञ अभी बाकी था। वामन भगवान देवताओं में गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार वामन भगवान का किया। वामन ने प्रणाम किया और कहा अपने गुरुजी से कि गुरुजी क्या आज्ञा है। बृहस्पति ने कहा कि जाओ राजा बलि से उसका सरस्व छीन लाओ, राजा बलि से उसका सरस्व छीन लो और राजा बलि के जीवन को कृतार्थ कर दो। वो यज्ञ ना कर पाए, अगर ये यज्ञ हो गया तो देवताओं को उनका स्थान नहीं मिल पाएगा, उनका पद नहीं मिल पाएगा। तब वामन भगवान सुंदर रूप बनाए, हाथ में छत्र छाया ली, छतरी ली, गले में रुद्राक्ष की माला है, पीताम्बर है, लंगोटी पहनी है और पैरों में खड़ाऊ पहनी है और सुंदर सुंदर भाव भंगिमाओं से राजा बलि के द्वारे पर गए और आवाज लगाई भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए आतुर हुए राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को रोका, कहा राजन ये आखिरी यज्ञ है, अगर ये यज्ञ नहीं किया तो तुम हार जाओगे। बोले गुरुजी मेरे द्वार पर एक भिक्षुक आया है, याचक आया है, और आप जानते हैं मेरी कुल की परंपरा है कि मेरे द्वार पर कोई भी आ जाए तो वो खाली नहीं जाता, कहीं वो ब्राह्मण लौट ना जाए, इसलिए मुझे ये यज्ञ स्थगित करना पड़ेगा। राजा बलि ने यज्ञ को छोड़ दिया और यज्ञ को छोड़कर बीच में ही भंग करके अब राजा बलि कहाँ आ गए, द्वार पर आ गए। और द्वार पर जैसे ही प्रभु को देखा मस्त हो गए और कहा प्रभु हे ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या चाहिए। आप राजा बलि के द्वार पर हैं, इस द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। भगवान ने कहा राजन मैं कुछ नहीं चाहता, मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, थोड़े में ही मान जाता हूँ। तो एक काम करो तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, मात्र 3 पग भूमि। राजा बलि ने भगवान को देखा, छोटे छोटे पग हैं। कहा हे ब्राह्मण इन छोटे छोटे पगों से तुम क्या नाप लोगे, कुछ भी जमीन नहीं नाप पाओगे। राजा बलि को भगवान मन ही मन कहे एक बार दे तो सही, बाद में हम देख लेंगे। राजा बलि ने कहा जमीन 3 पग क्या, मैं तुम्हें अपना पूरा साम्राज्य दे दूं। राजा बलि से प्रभु ने कहा 3 पग का संकल्प ले लो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बोले संकल्प की आवश्यकता नहीं, दिए। बोले ऐसे नहीं, अगर बाद में मना कर दिया तो, जैसे ही आकार बढ़ाया और तुमने मना कर दिया तो पहले संकल्प लो। तब राजा बलि ने कमंडल मंगवाया और कमंडल में एक टोंटी सी होती है ना, नाली स्वरूप। शुक्राचार्य जी जान गए थे कि ये 52-53 नहीं है, 56 है, छलिया है, ये ठग लेगा। तो क्या किया शुक्राचार्य जी ने, कमंडल की टोंटी में बैठ गए।
अब भगवान जानते थे, अब वो संकल्प लेने लगे, जल लेने लगे, वो जल बाहर ना आए क्योंकि शुक्राचार्य जी बैठे। भगवान ने राजा बलि से कहा, लगता है इसमें कुछ घुस गया है। अब तिनका उठाया और महाराज टोंटी में जैसे ही अंदर डाला तो सीधा कहाँ गया, शुक्राचार्य जी की एक नेत्र में, नेत्रहीन हो गए। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। शुक्राचार्य जी को कहा, तो किसने कहा था इसमें बैठने के लिए, यही जगह मिली। राजा बलि ने संकल्प लिया और संकल्प लेकर कहा, हे ब्राह्मण, आज मैं आपको 3 पग भूमि का संकल्प देता हूं। और जैसे ही 3 पग का संकल्प लिया, वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। महाराज बड़े बड़े पैर, इतना बड़ा स्वरूप, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ। एक पग बढ़ाया तो एक लोक नाप लिया, दूसरा पग बढ़ाया, दूसरा, तीसरा लोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, सब लोकों को नाप कर, लेकिन तीसरा पग फिर भी खाली रहा। अब राजा बलि से कहा, भैया तुमने 3 पग दिए थे, 2 पग में हमने सब कुछ छीन लिया, लेकिन 1 पग तो अभी भी खाली है, तुम्हारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। राजा बलि सिर झुकाकर बैठ गई और कहा, प्रभु हे ब्राह्मण, हमें ये बताइए, राजा बड़ा कि राज्य? बोले राजा। दान बड़ा के दानी? बोले दानी। तो प्रभु आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए, मेरे सिर पर रखिए और मुझे कृतार्थ कर दीजिए। बोलिए वामन भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। एक बार जोरदार तालियों से वामन भगवान का अभिनंदन कीजिए। और जैसे ही तीसरा पग रखा तो राजा बलि तुरंत पाताल लोक में चले गए।